23 फरवरी 2026 और खिदमत खल्की खिदमत खुदा है, इसी जज्बे को मद्देनजर रखते हुए रूहानी और सहारा फाउंडेशन, ये जो दो फाउंडेशन है और दोनों का एक साथ काम, जो सामाजिक खिदमत परभनी में चल रही है, जिसकी एक बेमिसाल आज खिदमत देखने को मिली है। दरगाह रोड परिसर, जो हजरत सैयद शाह तुराबुल हक रहमतुल्लाह अलैह दरगाह परिसर में जो मास्टर कैफी को रोड जाता है, मास्टर कैफी अब्दुल रहीम नगर, उसके ग्राउंड के पास जो झोपड़ियों में गरीब लोग वहां पर रहते हैं, अपनी जिंदगी गुजारते हैं, उनको भी रमजानुल मुबारक का एहसास होना चाहिए कि रमजानुल मुबारक चल रहे हैं। और इन दिनों में मुसलमान खास तौर पर हर जात मजहब के लोगों के साथ कैसे व्यवहार करते हैं, उनको अपने साथ लेकर रोजा इफ्तार करते हैं। तो आज यही देखने मिला है। रूहानी और सहारा फाउंडेशन के जो जिम्मेदार है, जो संस्थापक अध्यक्ष है शेख रिजवान साहब और हिना मैडम, दोनों ने आज वहां पर जो गरीब बच्चे थे उनके साथ में वहां पर रोजा खोला और उन्हें खाने का भी वहां पर नज्म रखा था। हमारे साथ बात करने के लिए सहारा फाउंडेशन के संस्थापक अध्यक्ष शेख रिजवान है, उनसे बात करते हैं। सर, आज का जो 5वां रमजानुल मुबारक के मौके पे आपने गरीब बच्चों के साथ रोजा इफ्तार करे, क्या मैसेज देना चाहेंगे सहारा और रूहानी फाउंडेशन की तरफ? अस्सलामु अलैकुम। हमारा मकसद ये था आज वहाँ पर गुरबा गरीब बच्चों को इफ्तारी कराने का, ताकि उनके अंदर भी जो है तो एक अवेयरनेस पैदा हो रोज़ा के ताल्लुक से। हम वहाँ जाने के बाद हमको ये मालूम हुआ कि वो लोगों को रोज़ा इफ्तार के बारे में, रमज़ान के बारे में कुछ पता नहीं होता है। आम तौर पे देखा जाए तो हम जैसे लोग और दीगर हजरात जो है तो इफ्तारी भी कर लेते, अच्छे अच्छे जो है तो पकवान बनाकर रमज़ान में खा भी लेते। तो हमारा आज उन गरीब बच्चों को इफ्तार कराने का मकसद ये था कि ताकि लोगों के अंदर एक अवेयरनेस पैदा हो और लोग जो है तो अपने घर वालों के साथ साथ इन गरीब बच्चों का भी ख्याल रखें और इनको भी जो है तो रोज़ा इफ्तारी कराएं। हम हर साल इसी तरीके से रोज़ा इफ्तारी कराते हैं। तो हम हमारे इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को ये पैगाम देना चाहते हैं कि आप सभी भी किसी ना किसी एक दिन तय करके उन गरीब गुरबाओं को भी रोज़ा इफ्तारी कराएं। रूहानी और सहारा फाउंडेशन परभनी में जिस मुकाम पर और जिस तरह से काम कर रहा है गरीबों में खास तौर पर, और सिर्फ आज का प्रोग्राम ही नहीं रोज़ा इफ्तार का, जिसमें आज मास्टर कैफी रोड पर गरीब बच्चों के साथ रोज़ा इफ्तार और खाने का नज़्म वहाँ पर रखा गया था। और खुद फाउंडर जो है, रूहानी फाउंडेशन के जो फाउंडर है सैयदा हिना कौसर मैडम, वो हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। मैडम, आज जो आपने रोज़ा इफ्तार और खाने का नज़्म बच्चों के लिए रखा था, क्या मैसेज देना चाहेंगे? परभनी में दरगाह परिसर के जैसे और भी परिसर है जहाँ गरीब लोग रहते हैं, तो हर एरिया के लोगों ने अपने अपने बस्ती में गरीबों के साथ भी एक रोज़ा खोलना चाहिए, उनके भी सहरी का इंतज़ाम करना चाहिए, ताकि एक दीन की तबलीग भी हो सके, एक इंसानियत का सबूत भी दे सके। क्योंकि आम वहाँ पे मुसलमान ही नहीं, हर जात के बच्चे थे। आज का जो प्रोग्राम था, क्या कहना? अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आज 23 फरवरी को रूहानी सारा फाउंडेशन की तरफ से इफ्तार का प्रोग्राम रखा गया था, तो इसमें हम परभनी के अवाम को सिर्फ एक मैसेज देना चाहेंगे कि जैसा कि रमज़ानुल मुबारक ये एक मग़फ़िरत का, सब्र का, इबादत का महीना है और ख़ास तौर पे ये मिस्किन मददगार की मदद करने का भी महीना है। तो इस पाक मुबारक महीने में हम आप लोगों से यही बोलना चाहेंगे कि आप लोग घर में दस्तरखान बिछाने से बेहतर है कि उन गरीब लोगों तक पहुंचा जाए जहाँ तक जिसके दस्तरखान खाली है। और हमने हमारा रूहानियत सारा फाउंडेशन की भी यही हमेशा हर साल यही कोशिश रहती है कि हम उन गरीब लोगों तक हम खुद होकर पहुंचते हैं और उनको इमदाद पहुंचाते हैं। तो आज तुराबुल हक दरगाह ग्राउंड में आज रूहानी और सहारा फाउंडेशन की तरफ से इफ्तार का प्रोग्राम रखा गया था और वहाँ पर हर मजहब के बच्चों को बुलाया गया, जिसमें मुस्लिम भी रोजदार थे और बड़े लोग भी थे। जहाँ के गरीब बच्चे हैं वो भी थे, उनके पेरेंट्स भी थे, तो उनको खाने का भी एहतमाम किया गया, इफ्तार का भी किया गया। और इस इफ्तार में जिन लोगों ने अपना ताउन किया, हमारे काम में हमारी मदद की, मैं अल्लाह ताला से उनके लिए भी दुआ करना चाहती हूँ कि अल्लाह ताला उनको भी उनके मकासद में कामयाब करे और उनको भी हर साल अल्लाह की राह में खर्च करने वाला बनाए। और हर साल हमारी यही कोशिश रहेंगी रूहानी सारा फाउंडेशन की
कि हम ज़्यादा से ज़्यादा गरीब लोगों तक पहुँच के उनकी इमदाद कर सकें, और ये इमदाद हर शक्ल में हम कोशिश कर रहे हैं देने की, जैसा कि मेडिकल हेल्प हो गई, और गरीब मिस्किन को राशन किट वगैरह हो गया, और गरीब परिवार की मदद हो गई जी। और स्किल डेवलपमेंट में भी हमारा काम में अभी कोशिश जारी है, जिसमें हम गरीब खवातीन को मेहंदी वगैरह के क्लासेस, फैशन डिज़ाइन और पार्लर वगैरह के क्लासेस सिखाकर उनको खुद मुख्तार बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि इन फ्यूचर मतलब उन्होंने अपने पैरों पर खड़े हो सके और खुद का एक छोटा बिजनेस स्टार्ट कर सके। इस और परभनी में जिस तरह से रूहानी और सहारा फाउंडेशन दोनों काम कर रहे हैं, मिलकर काम कर रहे हैं और पूरी तरह से सामाजिक खिदमतें इसमें हो रही है। पूरे परभनी शहर की हर मज़हब को मानने वाली ख़वातीन के लिए रूहानी और सहारा फाउंडेशन के दरवाजे खुले हैं, जो आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं, अपने पैरों पर खड़े होना चाहते हैं, खुद मुख्तार बनना चाहते हैं, अपने छोटे छोटे कारोबार जो घरों में कर सकते हैं पूरी तरह से घर में रहते हुए, वो कारोबार करने की जो ट्रेनिंग होती है, सर्टिफिकेट है, वो तमाम आपको जो प्रोसीजर है, बैंक से लोन दिलाना हो, वो तमाम कार्रवाई यहाँ से आप कर सकते हैं, पूरे डॉक्यूमेंटेशन यहाँ से कर सकते हैं। सैयदा हिना कौसर और शेख रिजवान, इनसे आप कांटेक्ट करें और आपको जिसमें भी कारोबार करना है, फिर चाहे वो लेडीज़ के लिए हो या उसी लेडीज़ के नाम पर उनके घर वालों के लिए, जेंट्स के लिए हो, तो आप यहाँ पर एक बार आए, जो सिटी फंक्शन हॉल के बाजू में रूहानी और सहारा फाउंडेशन का ऑफिस है। यहाँ पर आकर आप मज़ीद मालूमात लें। स्क्रीन पर आप नंबर देख रहे हैं, इस नंबर पे भी आप कॉल कर सकते हैं। और अगर आप सहारा और रूहानी फाउंडेशन को मदद करना चाहते हैं, ज़कात या दूसरी तरह से डोनेट करना चाहते हैं, तो वो भी आप कर सकते हैं, ताकि आपका जो पैसा है वो गरीबों तक पहुंच सके, उनको सही तरह से मदद मिल सके। तो ये एक बहुत ही बेहतरीन मरकज़ है जो सिटी फंक्शन हॉल के बाजू में है, रूहानी और सहारा फाउंडेशन का। तो एक बार ज़रूर आप यहाँ पर आए और इनके जो काम है वो आप ज़रूर देखें। वीडियो जर्नलिस्ट अब्दुल के साथ सहारा अपडेट न्यूज़ के लिए मैं कलीम फुरेस।